हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने पार्टनर के ऊपर अपने इस रिश्ते को खराब करने का इल्जाम लगाते रहते हैं और आप ये मानते हैं कि आपके पार्टनर ने जो भी किया, जो कुछ भी किया, वो अपनी मर्जी से किया? तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको छोड़ कर के जाना आपके पार्टनर की मर्जी थी या मजबूरी। ठीक है, आज के इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, आज की ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है और आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट जरूर करेंगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन का नाम नहीं लूंगी, बिकॉज ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आप किसी भी राशि के जातक हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट की फीलिंग्स चेक करेंगे। वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या महसूस करते हैं। अगर अपनी मर्जी से छोड़ करके गए हैं तो उस तरीके की फीलिंग्स आनी चाहिए, या किसी मजबूरी में छोड़ गए हैं तो फीलिंग्स दूसरे तरीके की आनी चाहिए। ठीक है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी और उनकी फीलिंग आपको लेकर के इस रिश्ते में किस तरीके का है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है, द लवर्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, सॉरी। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। देखिए, मुझे इस टाइम पर जो एनर्जीज फील हो रही है, आपके पार्टनर की जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा तक नहीं है। आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सही वक्त अभी नहीं है आपके सामने अपनी साइड की सिचुएशन रखने का। अगर आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते होते या अपनी मर्जी से आपको छोड़ करके गए होते तो उनके मन में ये चीजें कभी भी ना आती कि आपके पार्टनर आपके सामने अपनी लाइफ की सीक्रेट्स रखें। आपके पार्टनर इस टाइम पर टूटे हुए हैं। अगर अपनी मर्जी से गए हैं तो एंजॉय कर रहे होते ना, बट यहाँ पर ब्रोकन की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर बिखर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बिना उनका जीवन जो है वो अधूरा है और उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं उनके पास्ट के एक्शंस की वजह से आप उन्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से अलग ना कर दें। आपके पार्टनर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपके पार्टनर आपको आज के टाइम पर स्टॉक करते हैं, चेस कर रहे हैं, बिकॉज अब आप ये कहेंगे कि मतलब इतना अगर वो मुझे स्टॉक कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं, तो फिर वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हम अपने पार्टनर को कॉल करते ना, एटलीस्ट वो हमारे कॉल का जवाब तो देते ठीक से, या फिर हमसे प्यार करते तो प्यार से बात तो कर लेते, हम उनकी सारी बातें सुनने के लिए तैयार होंगे। लेकिन उस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर का होना भी तो जरूरी है। ठीक है, नो डाउट कि वो आपको चीज कर रहे हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन इतनी हिम्मत वो कहाँ से लेकर के आए कि आपके सामने सब कुछ उनको सब कुछ वो बता दे, सब कुछ एक्सप्रेस कर दे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके ईगो, उनकी घमंड, उनके एटीट्यूड की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं और आपके पार्टनर अपने ईगो पर, अपने एटीट्यूड पर डेफिनेटली काम कर रहे हैं।
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनकी ईगो अगर पहले इतनी ज़्यादा हाई ना होती, तो जब आप उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझा रहे थे, आपके पार्टनर उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते थे और ये हालातों से वो बच सकते थे। आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में, ठीक है, इस रिश्ते को अभी भी थाम करके रखा हुआ है। अगर अपनी मर्जी से गए होते तो इस रिश्ते से आपके पार्टनर को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, कि उनकी करंट की फीलिंग्स यहाँ पर डेफिनेटली है कि वो आपको अभी भी जो है वो पसंद करते हैं और ये चीज़ें आपसे कनेक्टेड नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि सही वक्त नहीं है एक्सप्रेशन का। अगर अभी एक्सप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली आप उनकी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे और उनके पास शब्द नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। आपके पार्टनर आज भी आपके साथ फ्यूचर की कल्पना करते हैं। अगर उन्होंने जानबूझकर के छोड़ा होता तो आपकी ज़िंदगी, आपके साथ ना ज़िंदगी की तस्वीरें उनके दिमाग में क्यों चलती, ठीक है। उन्हें आपकी क्रेविंग होती है, उन्हें लगता है कि आपके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं और कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें हैं जो उनको ट्रिगर कर रही हैं और कई सारी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, बट वो किसी से भी इस समय पर शेयर करने की सिचुएशन में नहीं दिख रहे हैं। इस समय आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डार्क फेज से गुजर रहे हैं और जहाँ पर ना वो बिल्कुल ही अकेले हैं, अपनी फीलिंग्स वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ करना चाहते हैं बट डर की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी उनके कंट्रोल में नहीं है। वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी सारी गलतियां की हैं और उसी का नतीजा आज उनके जीवन में आ रहा है और अब वो इस अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं, बट अभी उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जैसा लग रहा है कि उनके जीवन में चारों तरफ से अंधकार है और कोई एक छोटी सी भी रोशनी उनको नहीं दिख रही है और वो अकेले ही बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि अभी नहीं, बाद में सब कुछ वो ठीक कर लेंगे, जब उनके जीवन में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा सा बैलेंस आ जाएगा तो वो आपके साथ इस रिश्ते को फिर से सही कर लेंगे, बट अभी उनके अकॉर्डिंग वो टाइम नहीं आया है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि ना समय हाथ से फिसलता चला जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि अभी हम थोड़ी देर बाद ये सब चीज़ें ठीक करेंगे, बट यही है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है और आपके पार्टनर शायद इस बात को नहीं समझ रहे हैं। उनकी लाइफ में, उनके लाइफ के बाकी एरियाज़ जैसे कि करियर, फाइनेंस, हेल्थ, सब कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। वो खुद को ओवरव्हेल्म्ड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर अपनी मर्जी से गए होते तो उन्हें कोई पछतावा नहीं होता, जो कि इस टाइम पर उनको पछतावा हो रहा है और यहाँ पर साफ तौर पर एनर्जीज दिख रही है कि उन्हें पछतावा है, डर है, प्यार है, चाहत है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि ये दूरी जो है वो मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी से आई है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। जब आप बार बार ये सोचते हैं ना कि उन्होंने जानबूझ करके मुझे छोड़ा, तो आप अनजाने में उनकी तरफ ब्लॉक्ड वाइब्रेशन भेज रहे हैं और जब आपके पार्टनर को आपकी तरफ से ब्लॉक्ड एनर्जी मिलती है तो वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। कृपया अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा सा सॉफ्ट करें, अपने परसेप्शन को बदलें। ये एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, उनकी मर्जी नहीं थी, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इस एनर्जी को एक्सेप्ट करिए और खुद को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपने पर्सन को भी थोड़ा सा वक्त दीजिए और ये वक्त ही है जो ना चीज़ों को हील करेगा। एंड पॉजिटिव रहिए इस रिश्ते को लेकर के। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के दिल के मैसेजेस क्या है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं।
आज समझ आया कि प्यार करना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल। मैंने तुम्हें आई लव यू तो कहा पर निभा नहीं पाया। जिंदगी एक पहेली बन गई है। मैं कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे बहुत जलन होती है। मैंने तुम्हें दर्द दिया, अब मेरा कर्मा लौट रहा है। हमारी मंजिल आज भी एक दूसरे का साथ है। मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। ये मैसेजेस उनके दिल से आ रहे हैं। ये कोई जेंडर बायस रीडिंग नहीं है। चाहे आपका पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, एनर्जी सेम है। वो मजबूरी में दूर हुए हैं, मर्जी से नहीं। आगे हम जानेंगे कि वो मजबूरी आखिर थी क्या, लेकिन इतना अभी क्लियर है कि मजबूरी में हुआ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।